जय श्री राम 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, वेलकम। जैसा कि कल हमने एडवर्ब क्लॉज से बनने वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ना शुरू कर दिया था और उससे संबंधित बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में दे भी दी थी। मैंने बताया था कि एडवर्ब क्लोज का प्रयोग क्यों करते हैं, कैसे होता है, वो सारी बातें आज अपने सीखने वाले हैं। किस प्रकार से सेंटेंस को पढ़ के समझना है कि इसमें किसका प्रयोग मुझे करना है, किसका नहीं। एडवर्ब क्लोज में भी मैंने कई टाइप्स बताए थे। टाइम को पढ़ रहे थे, टाइम के बारे में बात की थी कल मैंने कि टाइम को लेकर, टाइम है, पैलेस है, कई बातें की थी। लेकिन उसमें मैंने कहा था कि अगले वीडियो में अपने टाइम को लेकर जितने भी कंजक्शन होते हैं उन कंजक्शन में से किसी एक को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज अपने टाइम क्लोज की बात कर रहे थे और टाइम क्लोज में वहन को पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी से काम नहीं होगा। मैं आपको पहले ही अवगत करवा चुका हूं कि आप जब तक सिंथेसिस आपका टॉपिक कंप्लीट होगा तो केवल सिंथेसिस ही कंप्लीट नहीं होना आपका, सिंथेसिस के साथ साथ क्लोज वाला टॉपिक भी हो रहा है, कंजक्शन वाला टॉपिक भी चल रहा है और सिंथेसिस तो अपना चल ही रहा है। कंजक्शन भी पढ़ रहे हैं आप लोग, क्लोज भी पढ़ रहे हैं आप लोग, सिंथेसिस भी पढ़ रहे हैं। तीन तीन एक साथ सारे 4 टॉपिक बनते हैं। 3 टॉपिक आपको एक साथ मैं बता रहा हूं। हालांकि सारे के सारे टॉपिक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हम उनको अलग भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अगर इस टॉपिक में साथ आते हैं तो साथ पढ़ने में दिक्कत क्या है। यहां से आपको उनकी बेसिक जानकारियां बहुत सारी बिना पढ़े भी अगर आप क्लोज का क्वेश्चन हल करेंगे तो भी आपके समझ आएगा। कंजक्शन वाला क्वेश्चन आप हल कर लेंगे आराम से जब आपने सिंथेसिस टॉपिक को आराम से कंप्लीट कर लिया, ऐसा मेरा मानना है। खैर, ये बातें चलती रहेंगी, होती रहेंगी। आज की क्लास को शुरू करते हैं। सुनना, क्लास 12 सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर रहे थे। मैंने लिखा है एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। नाउन क्लोज सीख लिया, एडजेक्टिव क्लोज सीख लिया। आज नंबर है लास्ट एडवर्ब क्लोज का कॉम्प्लेक्स के अंदर, और हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा अगर एडवर्ब क्लोज को सीख लिया तो। और इसमें भी सबसे पहले हमने किसको लिया? इसमें भी सबसे पहले हमने टाइम को लिया। टाइम में किसको लिया? कौन से कंजक्शन को? व्हेन कंजक्शन को लिया है। यह कार्य होने के समय को व्यक्त करता है। ध्यान रखना, कार्य शुरू होने के समय को व्यक्त करेगा कौन? व्हेन। और देखो क्या लिखा है, मैंने नोट कर लेना इन बातों को। मेन क्लोज से प्रश्न पूछने पर कि कब जो आंसर आए वह एडवर्ब क्लोज होता है। आपको मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मेन क्लोज, जिसे प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, उससे प्रश्न करोगे कि भैया कब, और अगर उस कब का आपको जवाब मिल रहा है तो फिर आप एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस देख लेते हैं, लेकिन यहां मैंने कल आपको एक बात और नोट करके लिखवाई थी। मैंने कहा टाइम क्लोज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा। तो फ्यूचर का नहीं होगा तो किसका? प्रेजेंट सिंपल का होगा। ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई सेंटेंस आए जिसमें फ्यूचर टाइम दे रखा है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सर वहां हमें फ्यूचर को प्रेजेंट में बदल देंगे। ठीक है, आइए सेंटेंस देखते हैं। दे वर वॉचिंग टीवी। द, ये द नहीं है, यहां दे है। दे हेयर्ड द डोरबेल, ये डोर है। दे हेयर्ड, उन्होंने सुना। द डोरबेल, दरवाजे की घंटी को बजते हुए सुना। अरे इससे क्वेश्चन कर लो, कब सुना? जब वो क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे। इसका मतलब जब ये काम कर रहे थे तो उन्होंने ये काम सुना। वहन का मतलब यहां कब नहीं, वहन का मतलब यहां जब होगा।
तो अपने क्या यहां लगा सकते हैं, व्हेन दे हेड द डोरबेल दे वर वॉचिंग ए टीवी। दो तरीके हैं इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस में व्हेन कंजक्शन प्रयोग करने के। एक तो आप इस सेंटेंस को पहले लेके जा सकते हैं, इससे पहले व्हेन लिख सकते हैं, फिर आपने कोमा लगाया और ये सेंटेंस वापस लिख दिया। और दूसरा तरीका, अगर ये पहले दिया है अपने को, इससे पहले व्हेन का प्रयोग करना है, तो क्यों नहीं इस फुल स्टॉप की जगह अपने अगर लिख दें तो भी सही है। सुनना, आप लिख सकते हैं दे वर वॉचिंग टीवी। जैसा सेंटेंस था वैसा का वैसा हमने लिख के छोड़ दिया यहां। अब हमने व्हेन का प्रयोग करना है, तो आप यहां लिख सकते हो व्हेन। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना, अगला सेंटेंस लिख दो, दे हियर्ड द डोरबेल। अगला और देख लो, द फ्यूचर में तो नहीं था। अगर ये जिससे व्हेन पहले यूज कर रहे हो वो अगर फ्यूचर में होगा तो प्रेजेंट में बदल जाएगा, ध्यान रखना। द चीफ गेस्ट विल कम, देन द फंक्शन विल स्टार्ट। फंक्शन विल स्टार्ट, फंक्शन शुरू होगा, कब होगा भैया, द चीफ गेस्ट विल कम, चीफ गेस्ट आएंगे। तो देखो इसमें यहां देन दे रखा है। अब अगर आपको ऐसा ही सेंटेंस बनाना है तो फिर आप इसको उठाओ यहां से और पहले लिख दो, सॉरी यहां व्हेन लगा दो, देन की जगह क्या लगा दो, द चीफ गेस्ट विल कम। नहीं भाई, आपको अब तो ऐसा आपने कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, चीफ गेस्ट कब आएंगे, जब फंक्शन स्टार्ट होगा। तो फिर क्या करेंगे, व्हेन तो हमें इसके साथ लगाना है, इसके साथ लगाना है। तो पहले वो सेंटेंस आप लिखेंगे यहां, द फंक्शन विल स्टार्ट, द फंक्शन विल स्टार्ट। अब आप कहोगे सर इसमें हमने चेंज नहीं किया टेंस, इसमें नहीं करना, द चीफ गेस्ट विल कम इसमें करना पड़ेगा। फंक्शन शुरू कब होगा रे, फंक्शन तब शुरू होगा जब चीफ गेस्ट आएंगे। तो द चीफ गेस्ट वेलकम लिख दूं ना, वेलकम नहीं लिखना। क्यों सर, क्योंकि हमने यहां टाइम कंजक्शन किसका प्रयोग किया है, व्हेन का। तो फिर व्हेन का प्रयोग करने के बाद तो फ्यूचर का नहीं रहेगा ना, फिर आपको टेंस में बदलना पड़ेगा। चीफ गेस्ट कौन से, प्रेजेंट सिंपल में, और चीफ गेस्ट सिंगुलर है तो कम के साथ एस लगा दो। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। फंक्शन कब शुरू होगा, चीफ गेस्ट के आने से पहले थोड़ी ना हो जाएगा, जब चीफ गेस्ट आएंगे तब शुरू होगा। तो कौन सा काम, ये बड़ा, ये देख लो आपने, उन्होंने घंटी कब सुनी, जब वो टीवी देख रहे थे। तो दे वर वॉचिंग टीवी व्हेन दे हेard द डोरबेल। आप इसको मैंने कहा पहले भी लिख सकते थे, व्हेन दे heard द डोरबेल दे वर वॉचिंग ए टीवी। द फंक्शन will start when the chief guest comes. Chanda was cooking food. The milkman called. चंदा क्या कर रही थी, फूड को कुकिंग कर रही थी। तो आप लिख सकते हो चंदा was cooking food when the milkman called। ये लिया हमने और ये बना दिया। देखो when का प्रयोग, the lights went out, I lit some candle। लाइट चली गई, आपने मोमबत्ती जलाई, कब जलाई, I light some candle when the light went out। आप ये भी लिख सकते हो when the light went out, I lighted some candles। कैसे भी बना सकते हो आप, when पहले भी लिख सकते हो यहाँ,
व्हेन द लाइट्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फर्क इतना है कि जब आप पहले इसका प्रयोग करें तो यहां कोमा लगा दें और बस ये ऐसा कैसा लिख दें। ये काम आपने कब किया, उसका जवाब जो जहां मिल रहा है उससे पहले व्हेन लगा दो। शुरू में लिख दोगे उस सेंटेंस को तो यहां कोमा लगा देंगे। अपने इसको पहले ले आते तो आई लिट सम कैंडल्स व्हेन द लाइट वेंट आउट, कोई समस्या है नहीं, पर ध्यान रखना व्हेन का प्रयोग तभी करोगे जब आप क्वेश्चन करोगे। कौन सा? जब आप मेन क्लोज से प्रश्न पूछोगे कि कब, और कब का अगर आपको आंसर मिल जाए ना तो आप व्हेन का प्रयोग कर लेना। कौन सी क्लास? शायद 22 नंबर क्लास है सिंथेसिस को लेकर। इससे पहले मैं 21 क्लास डाल चुका हूं आप सभी विद्यार्थियों से। पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना प्रेम, इतना स्नेह दिया, सब्सक्राइबर के रूप में, लाइक के रूप में, कमेंट के रूप में, और साथ साथ जुड़े रहे। फिर आपसे वही वादा ये मैं करता हूं, ग्रामर के टॉपिक जो आपको मैं करवा रहा हूं, मेरे ख्याल से बड़े आराम से करवा रहा हूं, और इसके बाद इन्हीं की प्रैक्टिस भी उतनी शानदार करवाऊंगा कि एक भी नंबर आपका ग्रामर में, कंपोजिशन में कहीं कटने का मौका नहीं छोड़ूंगा। आप साथ बने रहें, आपका स्नेह बनाए रखें। निश्चित रूप से हम इस बार एग्जाम में उतना शानदार करने वाले हैं जितना कि हमारे गार्जियंस, पेरेंट्स और जो भी स्कूल वाले हैं इतना विश्वास करते हैं, तो हम उनके विश्वास पर पूर्णतः खरे उतरेंगे। आज आप सभी विद्यार्थियों को राधा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम क्लोज को लेकर नए नए कंजक्शन के साथ। आज हमने व्हेन पढ़ा। जय सिया राम।